अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ना दो तीन चीजें सिखाऊंगा। एक तो ट्राउजर की कटिंग, पैंट स्टाइल जो ट्राउजर होता है इसकी, और दूसरा आपने ट्राउजर का साइज कैसे निकालना है। कमीज के साइज से आपने ट्राउजर का साइज कैसे निकालना है, ठीक है। और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, इस बड़े अर्ज के कपड़े में आपने ट्राउजर कैसे पूरा करना है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले ना साइज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, अभी ये हमारे पास ना एक साइज है। कोई भी ट्राउजर है ना, जो पैंट स्टाइल होता है, उसका सिंपल तरीका है। जितना आपकी हिप्स का साइज है ना, मिसाल है हिप्स का साइज है हमारे पास 22.5, तो जो हम इसकी कमर का साइज करेंगे वो हम करेंगे 11.5। उसका हाफ कर लेंगे, 11.5 तैयार आना चाहिए, ठीक है। हमने इसका रखा हुआ है 12, थोड़ा सा लूज रखा है। अगर आपने थोड़ा सा लूज लूज पहनना है तो आप 12 भी रख सकते हैं। वैसे 11.5 ट्राउजर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा कमर से। हिप्स जो होगी वो 2 इंच आप एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है। यानी कि बिल्कुल इजी तरीका होता है कि जितनी आपकी हिप्स का साइज है कमीज की, उससे आप हाफ कर लें। 24 हिप्स है कमीज की, ट्राउजर की जो कमर होगी वो आपने 12 कर लेने। तैयार, ये तैयार साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसकी कटिंग करता हूँ। सबसे पहले आपने ना इसकी कन्नी कटिंग करनी है, कन्नी लाजमी काटनी है। ये है बड़े अर्ज का कपड़ा, इसके अंदर हम ना, ये ट्राउजर है खुले पांचे वाला, इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कन्नी आपने काट ली। उसके बाद फुटा लेना है आपने, ये जो बराबर लेना है इसको आपने बराबर करना है, सीधा ऐसे निशान लगाना है। निशान लगा बराबर कर ले, उसके बाद इसको काट लें ऐसे। ये 10 पांचे वाला ट्राउजर है, ठीक है। हम इसी बड़े से कपड़े में इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। 2 इंच का आपका नेफे का निशान आएगा। ये 2 इंच का हमने नेफे का निशान लगा लिया। निशान साथ साथ आपने मार्किंग करते जाना है उसकी फुटे के साथ। ये जनाब नेफा आ गया। ट्राउजर की लेंथ है 35.5। ये 35.5 हमने रखी, ठीक है जी। उसके बाद ये निशान लगा लिया। 3 इंच हमारा आगे ना पलटे के लिए आ जाएगा, जो हमने फोल्ड करना है पांचा, ठीक है जी। उसके बाद इधर हम निशान लगाएंगे सीधा, ये दोनों पे। ये फ्रंट साइड कटिंग हो रही है, अभी बैक साइड कटिंग नहीं हुई। उसके बाद जो इसकी क्रीज होती है ना, उसका निशान लगाएंगे। वो हम लगाते हैं 6 इंच पर। ये हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया क्रीज का। अब यहाँ से हमने पांचे का साइज पूरा करना है। पांचा हमारा 10 इंच है, तो ये जनाब 5 इंच इधर से, 5 इंच इधर आगे। दोबारा बता रहा हूँ, 6 इंच क्रीज का निशान लगाना है। अगर पांचा बड़ा हो, 13-14 पांचा, फिर आपने 6 नहीं करना, फिर इसको 7 कर लेना है, ठीक है। ये 10 पांच है, ये 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, ये आपका 10 पांचा तैयार आ गया। और जब आपने कटिंग करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कटिंग करना है ऐसे, दोनों साइड से। ये देख रही है सारा, इस तरीके से आपने क्रॉस, सीधा नहीं रखना, सीधा रखेंगे खराब हो जाएगा। उसके बाद कमर है 12, हम इसको करेंगे 13 इंच। दबाव भी तो रखना सिलाई का। 12 कमर तैयार आएगी, 13 आपने निशान लगा के कटिंग करना है। आसन है इनका 13 इंच, ये स्टैंडर्ड साइज होता है आसन का। ये 13 इंच आसन है। कमर का साइज 12, ये 13 हमने निशान लगा लिया एक ही दबाव रख के। हिप्स का जो साइज है वो हमारे पास 14 है, हम 15 निशान लगाएंगे। हर जगह आपने दबाव रख के निशान लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह फुटे के साथ आपने इसको सीधा मिला लेना है। अब आता है यहाँ पर, ये जो चीज है ना, यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको ऐसे ना डीप ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, आपने सीधा रखना है यहाँ से ऐसे। ये देखिए, फर्क थोड़ा सा है, लेकिन ये जब ये पहनता है ना बंदा, चलते फिरने में बड़ा फर्क आ जाता है। ये इस शेप में कटिंग करेंगे तो चलते फिरते खिंची लगेगी आपको। ये आपने सीधा रखना है यहाँ से, ठीक है। ये वाला निशान, ये इसको खत्म कर दिया, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। उसके बाद ये जो हिप्स का साइज है ना, ये इससे आपने आधी पौनी इंच नीचे ऐसे एक निशान लगाना है। ये देखिए, वो किधर है, ये किधर है, आधी पौनी इंच का फर्क है, ठीक है। उसके बाद चपटी लेनी है, क्योंकि ये 10 पांच है, थोड़ी सी इसको हम शेप देंगे इस तरीके के साथ। ये चपटी के साथ हमने इसको शेप दे दी, ठीक है। इस साइड से भी तकरीबन 1.5 इंच अंदर करना है आपने, यहाँ से हिप्स के साइज से 1.5 इंच अंदर करके हमने इसको घुटने तक निशान लगाना है, 12-13 इंच तक। उसके बाद ऐसे मिला देना है। ये बड़ी प्यारी शेप आती है इस तरह की, इस तरह जब कटिंग करते हैं ना। अच्छा, ये अब हमारा फ्रंट जो साइड है ना ट्राउजर की, उसके अब निशान लग गया।
अभी जो मार्के लगाए हैं उस पर हम कटिंग करेंगे इस तरीके के साथ। आपने भी वैसे ही कटिंग करना है, यहाँ से क्रॉस करना है, सीधा नहीं करना। ये हमने दबाव रखा हुआ है नीचे, ये जनाब। अच्छा, ये बढ़िया इसका कपड़ा है, यहाँ आपने सारा नहीं काटना, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना काटना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम मार्के के ऊपर कटिंग करेंगे। ये एक एक चीज मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। जब स्किप करते हैं फिर आपको समझ नहीं सही आती। ये फ्रंट कटिंग हो गया, हमने इसको ना लपेट लिया ऐसे। लपेटने के बाद साइड पे रखे इसको, ठीक है। अभी हमने करना है इसका एयर फेयर। ये कपड़ा उठाया इसको इस तरफ का, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। एयर फेयर करेंगे इस तरह, पीस हमारा बच भी जाएगा और हमारा ट्राउजर भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ऐसे पहले इसको सेट करें अच्छे तरीके से साफ करके। ये जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, शमोज सिल्क, वो भी बड़े अर्से की होती है, उसका ट्राउजर भी आपने ऐसे ही कटिंग करना है। ये देखें, फ्रंट उठाया, इसके ऊपर हमने ऐसे इसको सेट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और काम क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले इसको अच्छे से एडजस्ट करें। हमने इसका निशान लगाया था 6 इंच पर क्रीज का, इसको भी आपने 6 इंच देखिए पूरा आ गया। ये नहीं करना कि इसको ऐसे बराबर कर दें या आगे ले जाएं, ये काम नहीं करना, ठीक है। 6 इंच पे जिस तरह हमने फ्रंट का लगाया है इस तरह रखेंगे, ये 6 इंच पूरे, ये भी लेवर ठीक एक जैसा कपड़े का आएगा। उसके बाद आपने पांचे के नीचे 1.5 इंच का दबाव रखना है। ये जनाब 1.5 इंच का दबाव रखना है सिलाई के लिए। यहां से आपने 2.5 इंच की लूजिंग डालनी है हिप्स में, ठीक है। यहां से आपने 1.25 इंच और ऊपर से 1 इंच ये बैक हमने बड़ी रखनी है, और 1.25 इंच हमने आसन बड़ा करना है बैक साइड का, ताकि चलते फिरते आसानी हो, बिल्कुल खिंची वगैरह ना लगे। उसके बाद चपटी लेनी है, जिस तरह हमने फ्रंट की शेप दी थी 12-13 इंच तक, यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ा था ऐसे, ठीक है। आपने बिल्कुल बैक को भी इसी तरह शेप देनी है, ये यहाँ तक ये आए। उसके बाद चपटी को उठाई और इसको इसके साथ मिला दिया, ये देखें जी, ये हमारी नाली बिल्कुल शेप के साथ बैठ गई है। उसके बाद फुटा लें, ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिलाएं, और इसको आपने क्रॉस निशान लगाना है ऐसे। ये बैक साइड है, इसके बराबर रखना है, और इधर से आपने 1.25 इंच बढ़ा के निशान लगाना है, ज्यादा रखना है। यहाँ से बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने फ्रंट की शेप दी है सीधा रखेंगे ऐसे, गोलाई ज्यादा डीप नहीं लेके जानी, ठीक है जी। अच्छा, अभी क्या करना है, जिस तरह फ्रंट का कटिंग किया साइड से, इसी तरह हमें इसको भी ऐसे कटिंग करेंगे। अभी जो हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे सारी। ये देखिए, बड़े उसके कपड़े में हमने 10 इंच पांचा भी मुकम्मल तैयार कर लिया है। ये 11 भी तैयार हो सकता था, लेकिन हमारा साइज 10 इंच है तो हमने इसको 10 ही तैयार किया। कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं डाला, कोई जोड़ नहीं डाला, बगैर जोड़ के बगैर एक्स्ट्रा पीस के हमने इस कपड़े के अंदर से इसको पूरा कर लिया। इस तरीके से आप भी कटिंग करें, इंशाल्लाह आपका पीस भी पूरा हो जाएगा। एक्स्ट्रा पीस डालना नहीं पड़ेगा, जोड़ नहीं डालना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इस तरीके से आपने जनाब इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये पीस बच भी गया है, ये भी बच गया है, ये वाला भी पीस बच गया है। ये आप कमीज के पलटे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गला को डिजाइन बना सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये सानी साइड है, इसको हम सेंटर से 2 कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ट्राउजर अब मुकम्मल कटिंग हो गया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं या टिकटॉक पर देख रहे हैं इसको फॉलो करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।